टर्मिनल वोल्टेज जो है ये दोनों पोटेंशियल हैं। ये भी पोटेंशियल है यानी एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये भी पोटेंशियल है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, लेकिन दोनों में टेक्निकली फर्क है। अब ये फर्क जो है क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये दो रेजिस्टेंस हैं। अगर ये दो रेजिस्टेंस हैं, इसकी वैल्यू है 10 ओम, इसकी है 90 ओम, और ये बैटरी है 100 वोल्ट। बैटरी इज ऑफ 100 वोल्ट। ये रेजिस्टर 10 ओम का है, ये रेजिस्टर 90 ओम का है। दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से ऐड करें तो टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी 100 ओम। अब इस 100 ओम में कितनी करंट पास करेगी? 100 ओम को 100 ओम की बैटरी से लगाएं, 100 वोल्ट की बैटरी से लगाएं, तो इसमें करंट की वैल्यू आ जाएगी V/R टोटल 100/100, दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इसका मतलब है इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। अब इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, दोनों रजिस्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। सीरीज में करंट हमेशा सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। तो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। इसका मतलब है यहाँ पे 10 वोल्ट आएंगे, 1 इंटू 10 वोल्ट, यहाँ पे 90 इंटू 1 90 वोल्ट। तो अगर ये वोल्ट मीटर है, देखो ये वोल्ट मीटर है जो मैंने दिखाया था आपको, अगर इस वोल्ट मीटर को यहाँ पे लगाया जाए इस जगह पे, तो ये वोल्ट मीटर कितने वोल्ट शो करेगा? 10 वोल्ट। ये वोल्ट मीटर जब आप यहाँ पे लगाएं अक्रॉस द रेजिस्टर तो कितने वोल्ट शो करेगा? दिस विल शो 10 वोल्ट। फिर इसी तरह से अगर एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया जाए तो ये कितने शो करेगा? 90 वोल्ट। ठीक है। सो बैटरी के 100 वोल्ट जो हैं वो डिवाइड हो गए 10 वोल्ट और 90 वोल्ट में। जो छोटा रजिस्टर है उसके क्रॉस वोल्टेज कम आती है, जो बड़ा रजिस्टर है उसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा आई है। मसलन ये छोटा रजिस्टर था 10 ओम, इसको 10 वोल्ट मिले। ये बड़ा रजिस्टर है 90 ओम का, तो इसके क्रॉस ज़्यादा वोल्टेज आई 90 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हम अभी तक निगलेक्ट करते आए हैं वो थी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसको स्मॉल r से शो करते हैं, स्मॉल r से शो करते हैं, और ये आम तौर पे 1 ओम होती है। 1 ओम या 1.1 या 0.9 ओम, यानी 1 ओम के राउंड अबाउट होती है। ये वाले जो सेल है ना, ये आपका प्रैक्टिकल भी है, सिलेबस का हिस्सा है। ये जो सेल आपको नजर आ रहे हैं, इन सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये तोशिबा के सेल, पावर प्लस के सेल, तो इसकी अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट भी करें तो दिस इज 1 ओम। सेल या बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस तकरीबन 1 ओम होती है। 1 ओम हो जाए, 1.1 हो जाए, 1.2 हो जाए, इस तरह की वैल्यू होती है। तो जब आप एक बड़े रजिस्टर के सामने छोटी रेजिस्टेंस लेते हैं तो उसके क्रॉस वोल्टेज बहुत ही कम आएगी। जैसे यहाँ पे देखो 10 ओम के क्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट, 90 ओम के क्रॉस वोल्टेज 90 वोल्ट। तो यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी लगती है, जिसको आमतौर पे निगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस बनाई जाती है जिसको आमतौर पे निगलेक्ट किया होता है। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ सेल। सेल जिस मटेरियल का बना होता है, ये उस मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है। यानी जब इसमें से करंट पास करेगा तो ये मटेरियल भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें लगा होता है, इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। इसको स्मॉल r से शो करना है, तो इस स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी? 1 ओम के लगभग। तो इस 1 ओम के क्रॉस अगर वोल्टेज देखें भी तो तकरीबन 1 वोल्ट आ जाएगा।
1 वोल्ट इधर आ जाएगी, 10 वोल्ट इधर आ जाएगी, 89 वोल्ट इधर कर लें तो ये तकरीबन मिलकर 100 वोल्ट पूरे हो गए। ठीक है, अब हमने आज इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करना है। ठीक है, अगर उसको भी काउंट करें तो फिर देखें क्या होता है। ये आपने 5-6 सर्किट बना लेने हैं, ये आप जरा ड्रॉ भी करो साथ। ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, ये देखो ये मैंने 2 सर्किट बनाए, यहाँ भी 3 वोल्ट है, यहाँ भी 3 वोल्ट है, 2 सेल लगे हुए 3 वोल्ट है। ये वाला रजिस्टर 1 ओम, ये रजिस्टर 2 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस R। 2 सर्किट इधर और देख लो, 1 किलो ओम, 3 वोल्ट, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के देख लें। वोल्ट मीटर ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, एक ही बात है। चलिए, अब ये मैंने 4 सर्किट बना दिए, चारों सर्किट में रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर दी है। 1 ओम रखी है, फिर इसमें 2 ओम रखी है, इसमें 1 किलो ओम रखी है, इसमें इन्फिनिट ओम रखी है। ओपन सर्किट में इन्फिनिट ओम, ये हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ वैल्यूज अपनी मर्जी की ले सकते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, आपको दिखाया मैंने अभी। इसमें से आप 1 ओम का प्लग ले लें तो ये पहला सर्किट बन जाएगा, इसमें से 2 ओम का प्लग निकालें तो ये दूसरा बन जाएगा, इसमें से 3 ओम का निकालें, 4 ओम का निकालें, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 1000 ओम, 1000 ओम का निकालेंगे तो ये बन जाएगा, ये 1000 ओम है, 1 किलो ओम। और इसी के अंदर एक इन्फिनिट ओम का भी प्लग होता है, ये वाला जो एंड वाला है, दिस इज इन्फिनिट ओम, तो ये इन्फिनिट ओम हो गया। सो इस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ आप 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के प्लग निकाल के वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये आपको, ये वोल्ट मीटर है, ये आपको 1 ओम के साथ कितने वोल्ट देगा, 2 ओम के साथ कितने वोल्ट देगा, 3 ओम के साथ कितने देगा, 1 किलो ओम के साथ कितने देगा, इन्फिनिट ओम के साथ कितने देगा। तो इसकी वैल्यूज जब हम नोट करते हैं तो प्रैक्टिकली हमें इस तरह की वैल्यूज मिलती हैं। यहां पे मिलेगा तकरीबन 1.5 वोल्ट, यहां पे मिलेंगे 2 वोल्ट, यहां पे मिलेंगे 2.7 वोल्ट, यहां पे मिलेंगे 3 वोल्ट एग्जैक्ट। ये प्रैक्टिकली हमें मिलते हैं। जब मैंने वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ लगा के देखा तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट आए, यहाँ पे 2 वोल्ट आए, यहाँ पे 2.7 वोल्ट आए और यहाँ पे पूरे 3 वोल्ट आए। अच्छा, अब इसमें ये 1.5 वोल्ट आने की वजह, ये रजिस्टर 1 ओम का लगा हुआ है और 1 ओम का रजिस्टर ही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ये भी 1 ओम का है। तो इसका मतलब है 3 वोल्ट में से हाफ वोल्ट इधर, हाफ वोल्ट उधर चलेगा, आधे वोल्ट इधर आ गए, आधे वोल्ट उधर आ गए। ठीक है, दोनों रजिस्टर बराबर थे। फिर जब मैंने ये 2 ओम के साथ लगा के देखा तो यहाँ पे 2 वोल्ट आ गए, क्योंकि ये 2 ओम का रजिस्टर बड़ा है और R 1 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही 1 ओम का हर जगह पे, तो इसलिए ये बाहर वाला रजिस्टर बड़ा है, लिहाजा इधर वोल्टेज ज्यादा आएंगे।
2 वोल्ट इधर आ गए, 1 वोल्ट इस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस चलेगा। फिर मैंने यहाँ पे 1 किलो ओम लगा दिया। 1 किलो ओम लगाएंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा आएगी। 1 ओम की तो कोई वैल्यू नहीं इसके सामने, तो ये 3 वोल्ट में से तकरीबन 2.7 वोल्ट इस 1 ओम को मिले, 0.3 वोल्ट इस इंटरनल रेजिस्टेंस को मिले। फिर मैंने यहाँ इन्फिनिट ओम लगा दिया। इन्फिनिट ओम लगाने का मतलब है कि आपका टोटल वोल्टेज इसके क्रॉस आ गया। ये वोल्ट मीटर नीचे लगा लें या ऊपर लगा लें, एक ही बात है। नीचे लगाएं तब भी ठीक है, ऊपर लगाएं तब भी ठीक है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम ही रहती है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। सो इस वोल्ट मीटर को इधर भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट 3 वोल्ट देगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी बैटरी भी 3 वोल्ट की है, बैटरी भी 3 वोल्ट की है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 वोल्ट पूरा आ गया। अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई। उसकी वजह कि इसमें करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, सर्किट ही ओपन है, सर्किट ब्रेक हो गया हुआ है, लिहाजा इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। तो जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो V = IR, किसी जगह पोटेंशियल ड्रॉप खर्च ही नहीं होगा। जब खर्च नहीं होगा, किसी भी जगह पे खर्च नहीं होगा, तो वोल्ट मीटर टोटल वोल्टेज शो करेगा। इस टोटल वोल्टेज को कहते हैं EMF। इस टोटल वोल्टेज का नाम है EMF। When no current passes through the battery, through the cell, then the total voltage is called EMF, electromotive force, total energy possessed by the battery। लेकिन जब करंट फ्लो करेगी, मसले इस वक्त बैटरी में से करंट फ्लो कर रही है, जब बैटरी में से करंट फ्लो करेगी तो V = IR, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगा, बाकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगा। तो इस वोल्टेज को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। यानी जब सेल में करंट फ्लो करेगी तो फिर ये टर्मिनल वोल्टेज होगा, और जब सेल में करंट फ्लो नहीं करेगी तो फिर ये EMF होगा। जैसे आपको ये बैटरी नज़र आ रही है, अब इस वक्त इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, लिहाजा आप वोल्ट मीटर लगाएं, इसके दोनों टर्मिनल्स पे वोल्ट मीटर लगाएं, ये आपको एग्जैक्ट 3 वोल्ट प्रोवाइड करता है। 3 वोल्ट इसलिए देता है कि इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रही। करंट फ्लो ना करने का मतलब है इसकी टोटल एनर्जी विल अपीयर अक्रॉस द वोल्ट मीटर, और वो 3 वोल्ट यहाँ पे शो होगी। लेकिन जब हम इसको किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे, ऐसे इसके साथ कनेक्ट कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। जब करंट फ्लो होना शुरू होगी तो कुछ वोल्टेज इस रेजिस्टर के क्रॉस और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के क्रॉस आएंगे, तो वोल्टेज 2 जगहों पे डिवाइड हो जाएगी। अब ये वाली वोल्टेज जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे आएगी, इसको कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज। इसका नाम होगा टर्मिनल वोल्टेज, और ये 3 वोल्ट से हमेशा कुछ कम होगी, क्योंकि कुछ वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगी। जो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हुई है वो तो हमें नज़र नहीं आ रही, तो हमें सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज नज़र आती है, और ये वोल्टेज हमेशा EMF से कुछ कम होती है। इस वोल्टेज को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो आप दोनों का डिफरेंस नोट कर लो जरा, इसकी लिखें डेफिनेशन नोट करो जरा। टर्मिनल वोल्टेज की लिखें टर्मिनल वोल्टेज, द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। When some current passes through the battery। जब बैटरी में से करंट पास हो रही है ना, तो फिर जो वोल्टेज है उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। जब बैटरी में से करंट पास हो रही है तो फिर जो वोल्टेज है उसका नाम टर्मिनल वोल्टेज है। जैसे ये देखो,
ये टर्मिनल वोल्टेज। अब जो वोल्टेज आएंगे दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो कर रही है। और ईएमएफ कब होगी? ईएमएफ द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ बैटरी। The maximum voltage of battery when low current passes through battery. The maximum voltage of battery when low current passes through battery. जैसे ये देखो, अब इस बैटरी में कोई करंट पास नहीं होगी, सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट है तो इसमें कोई करंट पास नहीं हो रही। यहाँ पे जो वोल्टेज मेजर करेंगे दिस इज ईएमएफ। अगर ये 3 वोल्ट है तो आपको यहाँ पे 3 वोल्ट ही नजर आएंगे, और ये 3 वोल्ट ईएमएफ है। और यहाँ पे भी अगर 3 वोल्ट हैं तो आपको इधर 2 वोल्ट या कुछ कम नजर आएंगे। ये टर्मिनल वोल्टेज जो है दिस इज स्लाइटली लेस देन ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज स्लाइटली लेस देन ईएमएफ, क्योंकि कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाए। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इधर भी है, लेकिन इसमें करंट तो फ्लो ही नहीं कर रही। जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो टोटल वोल्टेज मौजूद रहेगी, और इस टोटल वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। जब करंट फ्लो करेगी तो फिर वोल्टेज कुछ कम हो जाएगी, उस कम वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखो, फिर सुन लें एक दफ़ा, टर्मिनल वोल्टेज में और ईएमएफ में क्या फ़र्क है। टर्मिनल वोल्टेज होती है द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल बैटरी व्हेन सम करंट पासेस थ्रू इट। यानी अगर इस बैटरी में करंट पास हो रही है, करंट पास हो रही है तो फिर टर्मिनल वोल्टेज होगी। और अगर करंट पास नहीं हो रही, यानी इस वक्त आप ऐसे ही वोल्ट मीटर लगाएंगे तो ये इसके मैक्सिमम वोल्टेज शो होंगे, और इसको कहेंगे ईएमएफ। इस वक्त ये ईएमएफ है। जब आप सर्किट कंप्लीट करेंगे, कोई रजिस्टर, कोई बल्ब, कोई चीज़ साथ लगाएंगे तो फिर वो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगी। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। टर्मिनल वोल्टेज कब होती है? जब करंट फ्लो हो रही हो। ईएमएफ कब होती है? जब करंट फ्लो ना हो। क्लियर? अच्छा, अब आप ये नोट कर लो जरा। द वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स, द वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हेन सम करंट पासेस थ्रू इट। तो अब इसमें करंट पास कर रही है, लिहाजा वोल्टेज बनेगी टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज इज स्लाइटली लेस देन ईएमएफ। और ईएमएफ से क्या मराद है? द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ बैटरी व्हेन नो करंट पासेस थ्रू इट, इसको कहते हैं ईएमएफ। तो यहाँ पे सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रही, लिहाजा जो वोल्टेज ऑफ द बैटरी है दिस इज ईएमएफ, दिस इज ईएमएफ। अब एक फार्मूला इसका लिखना है बस, तो वो देख लो। तो ये एक सर्किट है, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, और इसमें 2 रजिस्टर शो किए हुए हैं। वन इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, सेकेंड इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब इसकी वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो रही है, तो मेन बैटरी को हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2। मेन बैटरी की वोल्टेज या ईएमएफ जो है वो E है, कुछ V1 और कुछ V2 के तौर पे ड्रॉप हो रही है। V1 को लिखेंगे IR, इसको लिखेंगे IR। IR में V इक्वल टू IR ओहम्स लॉ। कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होंगे बहुत कम, बाकी के वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होंगे।
जो यहाँ की वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज है, तो इसका मतलब है इसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। तो इसमें से टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होगी? E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। तो इसका मतलब है कि अगर देखा जाए तो ईएमएफ में से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि VT इज स्लाइटली लेस देन ईएमएफ। VT इज स्लाइटली लेस देन ईएमएफ, और इसी में से जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो VT इज इक्वल टू E माइनस आई आर इफ I इज इक्वल टू 0, यानी अगर करंट फ्लो ना करे तो ऐसी सूरत में टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ दोनों बराबर हो जाए। अगर करंट फ्लो नहीं करती तो फिर ये ईएमएफ ही बन जाएगा, वरना E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, इसमें से I कॉमन ले लें तो ये बन जाता है R प्लस R, और टोटल करंट किसके बराबर आएगी? E ओवर R प्लस ये करंट थ्रू दी सर्किट। तो ये दो चीजें आपने इसमें कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 करंट फाइंड आउट करनी है, नंबर 2 VT टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो टर्मिनल वोल्टेज इज स्लाइटली लेस देन ईएमएफ। तो ये ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में था। तो इसके बारे में कोई अगर क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लो, वरना फिर